कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल होता है और इस मन को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। ये मन काबू में नहीं आबू में जाता है। कहाँ चला जाता है मन? फिर आप लोग बैठे बैठे कहाँ जाने का प्लान बनाते हो? आबू जाएंगे या आबू धाबी जाएंगे, या फिर महाबलेश्वर जाएंगे, या फिर पंचमढ़ी जाएंगे, या फिर करीब करीब सामने पहाड़ हमारे लोनावाला के पहाड़ों में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। और इन हसीन वादियों का, इन झरनों का, इन पेड़ों का, इन पत्तों की हरियाली का क्या लेंगे? हम आनंद लेंगे। यही मन चाहता है। पर कहते हैं कभी कभी मन चले पर टट्टू नहीं चले। कभी कभी मन चलता है पर टट्टू नहीं चलता है। आप जाना चाहते हैं स्थानक के अंदर, आप जाना चाहते हैं मंदिर के अंदर, आप जाना चाहते हैं सत्संग के अंदर, लेकिन वो कहता नहीं तू वहाँ नहीं जाएगा। तू कहाँ जाएगा? होटल में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मन कभी कहता है तो वो, लेकिन मन की इतनी आदत खराब है कि जो उसे मना करेंगे वो काम बार बार करेगा। मन की आदत बहुत खोटी है। इसीलिए मन को सुधारना नहीं है, मन को समझना है। क्या करना है? मन एक छोटे से बच्चे के जैसा होता है, इसे समझाना पड़ता है, इसे प्यार से सहलाना पड़ता है। छोटा बच्चा अगर कोई जिद करे तो आप उसे समझाते हैं, उसे कहते हैं नहीं बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए जिससे तुम्हारा सब काम सही होगा। ठीक इसी तरह ये बच्चा भी क्या है? बच्चा मन के जैसा और मन बच्चे के जैसा है ना। कभी ये चॉकलेट मांगता है, कभी ये कैडबरी मांगता है, कभी पिज़्ज़ा मांगता है और कभी मंचूरियन मांगता है। हमारे इस समाज के अंदर, हमारे इस देश के अंदर, हमारे इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा होटलें मिलेगी। और होटलों में भी ऐसी बड़ी बड़ी होटल तो है ही है, लेकिन छोटे छोटे ढाबे, और जीवन को ढाबे में जाकर के जीवन का स्वरूप को क्या कर दिया हमने? ख़त्म कर दिया। कभी पानी पूरी मांगता है, कभी पिज़्ज़ा मांगता है। पिज़्ज़ा, आने वाली पीढ़ी को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। याद रखना, पिज़्ज़ा हमारी सेहत को पी जाता है। पिज़्ज़ा हमारी सेहत को पी जाता है। मंचूरियन हमारे मन का चूरा चूरा कर देता है। साला तेरे मन को ही मैं खा जाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमें अपने जीवन के अंदर इस मन को कंट्रोल में रखना है। और ये चातुर्मास इसीलिए आता है कि आप अपने मन के घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखो। आपने देखा होगा एक घोड़ा होता है, घोड़े पर बैठने वाला व्यक्ति अगर उसकी लगाम अपने हाथ में नहीं रखे तो उसकी हत्या हो जाती है, या वह मर जाता है, या वह घोड़े से गिर जाता है। लेकिन जो हाथ में रखता है वो क्या होता है? एक होता है रईस और दूसरा होता है सईस। सईस क्या होता है? सब अपने हाथ में रखता है। सईस को सारा काम करना पड़ता है, और रईस जो होता है उसकी लगाम अपने हाथ में रखता है। और जो लगाम पकड़ कर रखता है वो कभी नहीं क्या होता है? घोड़े से नीचे नहीं गिरता है। इसी तरह ये मन भी क्या है? एक घोड़ा है। और इस मन को कंट्रोल में रखना बहुत मुश्किल है। कैसे रखेंगे इसको? इसे परमात्मा ने बंदर की उपमाओं से उपमित किया है कि हमारा और ये आपका मन बंदर के जैसा है। बंदर इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल पर क्या करता है? उछल कूद करता रहता है। उसी तरह ये मेरा मन भी किसके जैसा है? बंदर के जैसा है। कभी कहता है उपवास करने का, कभी कहता है खाने का, कभी कहता है नहीं खाने का, और कभी कहता है कि थोड़े थोड़े से सर्दी के मौसम में आपका मन गुलगुले खाने का करता है। महाराज ऐसा मौसम आ गया है कि गरम गरम मिर्ची के भजिए और बड़े खा ले तो क्या आ जाए? आनंद आ जाए। तो ये मन क्या है कि मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे
समझाऊं, उतना ही मचल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरण। तो ये मन है, तो ये क्या है? ये मन है। मन कभी संगीत सुनना पसंद करता है, कभी डांस करना पसंद करता है, और कभी ठुमके लगाना पसंद करता है, कभी नाचना पसंद करता है, और कभी तैरना पसंद करता है, तो कभी दौड़ना पसंद करता है, तो कभी खाना पसंद करता है, तो कभी गाना, तो कभी नाचना पसंद करता है। ये कौन नचाता है? ये मन। इसीलिए इस मन को क्या कहा? मन बंदर के जैसा है। ये मन चंचल है, इसे कैसे समझा जाए? परमात्मा के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा मन अनादिकाल से इतना चंचल है, इतना चंचल है, इस मन को कैसे समझाया जाए? हमें नहीं समझ में आता है कि इस मन को कैसे समझाया जाए। तो परमात्मा कहते हैं इसे समझाने की कला भी मेरे पास है, लेकिन तुझे कहाँ आना पड़ेगा? कहाँ आना पड़ेगा? कि गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, मिल जाए गुरुवर तो मेरा दिल भी दीवाना है, मिल जाए गुरुवर तो मेरा दिल भी दीवाना है। कहते हैं कि मंदिर बहुत सुंदर बनाया है, इतना सुंदर मंदिर बनाया, मंदिर में प्रभु पार्श महावीर की सुंदर प्रतिमा बनाई, लेकिन मंदिर में अगर लोग न जाए तो क्या होता है? मंदिर अच्छा नहीं लगता है। वो तो मंदिर है, पत्थर की प्रतिमा है, उसमें इंसान ने प्राण को फूंका है, लेकिन ये तो चलती फिरती प्रतिमाएं आपके सामने हैं, ये जंगम तीर्थ आपके सामने हैं। महासती जी ने कल बताया था कि यही जिनालय, यही शिवालय। आपके लिए सब कुछ कौन है? जीती जागती प्रतिमा आपके सामने कौन बैठे हैं? ये जंगम तीर्थ के रूप में साधु संत बैठे हैं, और इस साधु संतों के यहाँ पर आकर के आपको बहुत सारी बातें सीखने के लिए मिलेगी। मन को कैसे काबू में रखना, पैर से, और मन को कैसे समझाना, ये सारी बात आपको कौन सिखाएगा? गुरु सिखाते हैं, संत सिखाते हैं। कहते हैं कि गुरु ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी चाबी होती है। गुरु हमारे भाग्य का दरवाज़ा खोलते हैं, और जिस दिन गुरु ने दरवाज़ा खोला, इस दिन बारे न्यारे हो जाएंगे और पो बारे हो जाएंगे। कहते हैं कि जिस पर गुरु की महर, उसके यहाँ पर लीला लहर, उसके यहाँ पर लीला लहर।